हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है स्कैटरिंग लेंथ। ठीक है, तो स्कैटरिंग लेंथ के इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ कि स्कैटरिंग लेंथ होता क्या है। ठीक, तो आपने देखा होगा जब भी एक बीम किसी टारगेट से टकराती है उसके बाद वो स्कैटर होती है। यानी जैसे सनलाइट को अगर आप देखेंगे तो सनलाइट जब एक किसी टारगेट से टकरा के यानी वाटर ड्रॉपलेट से टकरा के स्कैटर होता है तो वो अलग अलग कलर्स की लाइट में स्कैटर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग रेनबो बोलते हैं। ठीक, तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वेन एवर अ बीम ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी काइंड इज डायरेक्टेड at matter यानी target, the particle will be deflected from their original path as a result of collision with the particles। ठीक, क्या बोला कि जब भी एक बीम पार्टिकल्स का बीम जो होता है वो क्या होता है, किसी भी मैटर से किसी भी टारगेट से टकराता है तो वो पार्टिकल क्या होता है, अपने ओरिजिनल पाथ से स्कैटर्ड हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पार्टिकल से कोलाइड करने के कारण। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विद atoms and nuclei have given very useful information about the forces and interaction between scattered particles and target। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या समझ में आता है कि ये हमें एटम और न्यूक्लियाई के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी देता है, काफ़ी कुछ यूजफुल जानकारी देता है। ठीक है, अब देखते हैं scattering in which the energy of incident particle does not change are called elastic scattering and in which energy altered are called inelastic scattering। यानी जब बीम की इंसिडेंट बीम की जो एनर्जी होती है अगर वो स्कैटर होने के बाद अगर चेंज ना हो तो वो इलास्टिक स्कैटरिंग कहलाएगी, और एनर्जी अगर अल्टर हो रही है यानी स्कैटर होने के बाद अगर एनर्जी में चेंज आ रहा है तो वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग कहलाएगी। ठीक, अब देखते हैं स्कैटरिंग थ्योरी। स्कैटरिंग थ्योरी इज इन अ फॉर्म वर्क scattering theory is a frame of work for studying and understanding the scattering of waves and particles। ठीक है, तो स्कैटरिंग थ्योरी क्या है, एक ऐसी थ्योरी जिसके मदद से हम लोग क्या समझ सकते हैं, वेव या पार्टिकल्स के स्कैटर होने को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग थ्योरी बोलते हैं। एक एग्जांपल के लिए ले लीजिए रेनबो का फॉर्मेशन। सनलाइट जब कोलाइड करता है, कोलिजन होता है रेन ड्रॉप्स के साथ, तो वो क्या करता है, रेनबो फॉर्म करता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये इंसिडेंट बीम है, ये एक टारगेट है। ठीक है, ग्लास प्रिज्म मतलब ग्लास प्रिज्म आप ले लीजिए, स्लैब ले लीजिए, कुछ भी। तो जब इंसिडेंट बीम क्या हुआ, टारगेट से टकराया तो वो दो अलग अलग पार्ट में स्कैटर हो गया, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक, अब अगर हम लोग एक मिड लाइन खींचेंगे तो वो हम लोग को दो अलग अलग एंगल में डिवाइडेड हुए मिलेगा, θ1 और θ2। θ2 को हम लोग डिफरेंस करने के लिए साई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को हम लोग डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट किए। ठीक, अब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, तो अ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिनोटेड बाय सिग्मा। A scattering cross section is quantity which is proportional to the rate at which particular interaction between target and radiation occur। Its unit is barn। Scattering cross section का यूनिट क्या होता है, बार्न होता है। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन यानी क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर ऐसा इंसिडेंट जिसमें हम लोग को क्या मिलता है, टारगेट और रेडिएशन के बीच का प्रोपोर्शन मिलता है। ठीक, तो अगर हम लोग मैथमेटिकली एक फॉर्मूला के तौर पे देखें तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा डिनोटेड बाय सिग्मा। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दो एंगल में वो डिवाइड हो रहा है। ठीक, जो वो जितने एंगल में डिवाइड होगा वो एंगल्स वहाँ पे आ जाएंगे, डेल ओम। ठीक, ओम यहाँ पे एंगल्स की डिफ्रेंसिएशन के लिए, बट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन सॉलिड एंगल्स डी ओम बाई इंसिडेंट इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी थी उस बीम की वो। ठीक, तो टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, टोटल क्रॉस सेक्शन यानी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को दो ये एंगल के फॉर्म में मिलेगा। सो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अराउंड 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 to पाई लिमिट सिग्मा ऑफ द एंगल थीटा एंड फाई डी फाई। ठीक है, एक बार हम लोग क्या ले लिए, थीटा के लिए ले लिए, एक बार किसके लिए लिए, फाई के लिए लिए। ठीक, अब आगे देखते हैं
स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि कोई हम लोग का जो टारगेट है वो क्या है, स्फेरिकल है, ठीक, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा सिग्मा डी थीटा, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन हो गया जो मिल रहा है, ये टोटल क्रॉस सेक्शन हो गया। ये 2 पाई एक लिमिट हो गई, मतलब ये 2 पाई मल्टीपल है क्योंकि इसके हम लोग क्या ले रहे हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिक ले रहे हैं ना, यानी 2 पाई यानी 360 डिग्री, एक कंप्लीट सर्कल, ठीक। स्कैटरिंग लेंथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैटरिंग लेंथ ए डिनोटेड बाई ए एंड इफेक्टिव रेंज आर ही are introduced in 2 dimensions for an isotropic finite range potential, ठीक है। स्कैटरिंग लेंथ के लिए क्या बोला, स्कैटरिंग लेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को क्या बताता है, इफेक्टिव रेंज और स्कैटरिंग लेंथ के बारे में बताता है, किसमें, 2 डायमेंशन में, ठीक है। किसके लिए, एक आइसोट्रॉपिक फाइनाइट रेंज पोटेंशियल के लिए। आइसोट्रॉपिक यानी, आइसोट्रॉपिक का मतलब ये हो रहा है कि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक। द स्कैटरिंग लेंथ डिस्क्राइब द लो एनर्जी स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग लेंथ हम लोग को क्या बताता है, लो एनर्जी स्कैटरिंग बताता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है, ठीक, 2 एक्सिस होंगे। फॉर पोटेंशियल वी दैट डिकेज फास्टर देन 1/r⁻³ यानी 1/r³, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसका जो पोटेंशियल होगा वो फास्टर होगा, मतलब वो फास्टर डिके होगा, फास्टर टूटेगा, किस के कंपैरिजन में, 1/r⁻³ के कंपैरिजन में। r क्या होगा, इन्फिनिटी के टेंड्स हो जाएगा, ठीक। तो स्कैटरिंग लेंथ को हम लोग लो एनर्जी लिमिट के लिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट k टेंड्स टू 0 k cos del k इज इक्वल टू -1/a, ठीक। जहाँ पे a क्या है, स्कैटरिंग लेंथ है, k क्या है, वेव नंबर है, डेल k क्या है, फेज शिफ्ट है, ठीक है। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन डायरेक्शन को डिनोट करेगा, ठीक। The elastic cross section sigma e at lower energy is determined by scattering length, ठीक है। इलास्टिक क्रॉस सेक्शन क्या होगा, लोअर एनर्जी के लिए डिटरमाइन किया जाएगा स्कैटरिंग लेंथ के द्वारा, यानी लिमिट k टेंड्स टू 0 सिग्मा e इलास्टिक क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 4πa², ठीक है। तो ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।